हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बच्चों फिर से देखने वाले हैं न्यूमेरिकल को। हम लोग न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये हम लोगों का न्यूमेरिकल का वीडियो बच्चों रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। हम लोग न्यूमेरिकल करते चलेंगे जब तक आप बोलेंगे नहीं कि सर हमको न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से विद्युत का आ चुका है, तब तक हम लोग न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपके सामने लाए हैं। तो देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करने हैं, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बच्चों हम लोग बहुत अच्छे तरीके से साइंस और मैथ को पढ़ रहे हैं, बस साइंस थोड़ा सा और बचा है, फिर हम लोग मैथ का टॉपिक शुरू करेंगे और हम लोग साइंस का भी टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस चैनल पर आपको साइंस और मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बिना कुछ किए, एकदम आराम से। बस आपको वीडियो देखना है, कॉपी बनाना है, नोट्स बनाना है, लिखते जाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना है, ठीक है। जितना अच्छा आपका रिस्पांस और प्यार सपोर्ट मिलेगा बच्चों, उतना हम मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। हम बहुत मेहनत करने वाले हैं आप सबके लिए। और इस बार आप बोर्ड में देखिएगा, आप विज्ञान और मैथ आपको इतना आसान लगेगा पेपर कितना आसान आया है, ठीक है। आसान नहीं रहेगा, आप इतना अच्छे से आप पढ़े होंगे, आप तैयारी किए होंगे कि आपको पेपर बहुत आसान लगेगा। चलिए आइए हम लोग टाइम खराब ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया है, बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है। ये बच्चों ने बोला कि सर ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ लग रहा है, देखिए बिल्कुल आसान है। अब देखिए हम लोग अगर शुरू करें, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ कुंजी है, कुंजी क्या है, कुंजी बंद है, इसका मतलब धारा प्रवाह हो रहा है। यहाँ जब बंद होगा तो धारा प्रवाह, जब खुला होगा तो धारा नहीं बहेगी। चलिए अब हम लोग देखिए शुरू करते हैं। 10 वोल्ट की धारा जा रही है, यहाँ से प्लस ऐसे ऐसे निकलेगा, धारा ऐसे जा रही है, ये धारा जाएगी, धारा जाएगी। अब यहाँ धारा गई तो धारा थोड़ा सा धारा को संदेह हुआ कि यहाँ तो 2 रास्ते दिख गए, अब हम किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो जब भी हम आप बता चुके हैं, जब धारा को संदेह हो जाए, जब धारा को एक से ज़्यादा रास्ते दिख जाएं तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे कौन सा क्रम, समांतर क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। इसका मतलब एक धारा इधर से गई, धारा इधर भी जा रही है, धारा इधर भी जा रही है। अब धारा को बच्चों एक से ज़्यादा मार्ग दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा रास्ते दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा क्रम बोला जाएगा, समांतर क्रम बोला जाएगा। तो अब धारा इधर भी जाएगी, धारा इधर भी जाएगी। अब जब इधर जाएगी तो एक धारा ऐसे जा रही, यहाँ इसको प्रतिरोध मिला, फिर ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, यहाँ भी प्रतिरोध मिला। इसका मतलब कि ये दोनों प्रतिरोध एक ही धारा में मिल रहे हैं। ये बात तो सही है। तो जब सर आप बता चुके हैं कि जब कोई प्रतिरोध एक ही धारा में मिलता है, इसका मतलब वो किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। तो इसका मतलब सर ये है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये दोनों बच्चों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि ये दोनों एक ही धारा, एक ही रास्ते में है। लेकिन इधर रास्ता क्या हो गया था, बढ़ गया था। अभी तक भी जिसको बच्चे को न समझ में होगा ना, अब आप जरूर समझ जाए। जिस दिन इसकी लास्ट वीडियो रहेगी तो कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा, फिलहाल मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कमजोर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर जिसको अभी भी नहीं आ रहा होगा, कल परसों मतलब आपको लास्ट वीडियो 15 आपसे बोले हैं ना, तो 15 वीडियो आते आते आप एकदम अच्छे से हर किसी को आने लगेगा। बस आपको एक बार, 2 बार, 3 बार जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ने नहीं है। आपको उससे हिम्मत नहीं हारना है, आपको करते जाना है, करते जाना है, जरूर एक दिन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये दोनों श्रेणी में हो गए, फिर धारा आ गया। अब ऐसे तो इधर भी है, ये आएगा, ये आएगा, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो पहले बच्चों इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में, फिर ऐसे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लिखेंगे परिपथ में 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध, 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना, 4 ओम, R2 का मान कितना दिया है, 2 ओम, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम। ये तो सर अच्छे से समझ में आ गया कि R बराबर, अभी आप फिगर बनाइएगा, फिर इधर हम बना देंगे कहीं थोड़ा सा फिगर, जैसे ये बना है। अब ये वाला बच्चों कितना ओम आ गया, 6 ओम आ गया, ठीक है सर, ये तो आ गया। अब नीचे वाला भी निकाल लीजिए, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
तो फिर से श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया है 1 ओम, तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। बताइए यहाँ तक सही है। अब ये बच्चों दोनों की इसका फिगर बना दीजिए सर। फिगर हम बिल्कुल बना देंगे। ये देखिएगा फिगर आप इसको चाहे जैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिएगा ये बच्चों फिगर आपके सामने बन के तैयार हो गया। ये यहाँ बैटरी जुड़ गई, ये यहाँ कुंजी बन गई, ये यहाँ एक ठो प्रतिरोध जुड़ गया, ये यहाँ ऐसे हो गया। ये देखिए दिखा। ये देखें अब ये कितना हो गए थे, ये बच्चों था 6 ओम, नीचे वाला कितना था 3 ओम, ये क्या था A, ये क्या था B, इनके बीच में ही तो प्रतिरोध निकालना है। A व B के बीच मध्य प्रतिरोध, इन दोनों के बीच में प्रतिरोध निकालना है। तो नीचे यहाँ लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे A व B के मध्य प्रतिरोध, क्या हो जाएगा मध्य प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बताइए क्या हो जाएगा। ये दोनों किस क्रम में हैं? अब ये तो सर समांतर क्रम में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ जाने के बाद 2 रास्ते दिख रहे हैं धारा, इधर जाएं कि इधर जाएं। जब भी धारा को एक से ज़्यादा रास्ते दिखें, 2 या ज़्यादा, वहाँ कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। तो समांतर क्रम का सर सूत्र बताइए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर R1 का मान कितना दिया है 6 ओम, R2 का मान कितना दिया है 6 ओम। ये देखिएगा। अब हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/R बराबर, ये एलसीएम कितना हो जाएगा 6, नीचे हर समान है, 1 प्लस 1, 1/R बराबर 2/6। तो उलट पलट देंगे तो 6 कितना हो जाएगा 2, इसको काट देंगे, 2 1 का 2, 2 3 6, R बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। बताइए सब लोग समझ तो रहे हैं ना। देखिए ये दोनों कैसे हो गए, अब ये समांतर हो गए। अब अगर इसका हम अगला फिगर बनाना चाहें बच्चों, तो इसका फिगर हम फिर से बना दें क्या? अभी हम सब रफ कर देंगे, एक बार फिर से फिगर बना देते हैं। इसका फिगर अब ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, कुंजी और ये क्या हो गया, ये ऐसे। बताइए ये आपका क्या है, A है और ये क्या है, B है। A है, क्या है, B है, दोनों को जोड़ कितना आया 3 ओम। ये देखे तीसरा फिगर बना मेरा। ये देखे एक फिगर यहाँ बना था, ये समझिए, एक फिगर पहला बना था, दूसरा हमने ये बनाया और तीसरा हमने ये बनाया। जितने पॉसिबल फिगर है आप बना सकते हैं, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। सवाल तो बहुत आसान है, देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल है, 7-7 नंबर माए हुए हैं। अब देखिए A व B के बीच मध्य प्रतिरोध बोला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी A व B के मध्य प्रतिरोध बोलेगा तो क्या प्रतिरोध आएगा, 3 ओम आएगा। निकाल लिया आपने ना। अब परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है बच्चों। तो धारा बराबर क्या होता है, प्रवाहित धारा। दूसरा नंबर करेंगे प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो धारा फिर से वही ओम के नियम से, I बराबर V/R। तो V का मान कितना दिया है 10 दिया है, और R का मान देखिए परिपथ नहीं बोला है, अब यहाँ पे परिपथ नहीं बोला है। इसका मतलब बच्चों अभी हमको पूरा प्रतिरोध निकालना होगा। ऐसा क्यों करना होगा, क्योंकि परिपथ में धारा बोला है, न कि A व B के बीच धारा है। तो अभी हमको पूरा प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी बच्चों 3 ओम यहाँ भी लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 3 ओम यहाँ भी लिखा है। तो इसका मतलब अब ये किस क्रम में हो गए, अब ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक ही धारा में एक ही श्रेणी में क्या हो रहा है, ये प्रतिरोध आपका जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 3 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो इसका मतलब इसका फार्मूला वही हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान 3 ओम, R2 का मान 3 ओम, R बराबर कितना 6 ओम। ये कुल प्रतिरोध आ गया। कैसा आया है, कुल प्रतिरोध। यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये देखिए टोटल प्रतिरोध आया हुआ है। बताइए यहाँ तो कोई समस्या। A व B के मध्य प्रतिरोध पूछेगा तो कितना आएगा 3 ओम। A व B के मध्य कितना आएगा 3 ओम, पहले का आंसर 3 है। लेकिन परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछेगा कितना आएगा 6 ओम। सर ऐसा आप क्यों किए, 2-2 प्रतिरोध क्यों निकाला? क्योंकि बच्चे यहाँ बोला है परिपथ में प्रवाहित धारा, I का मान तभी निकाल पाओगे जब आप पूरा प्रतिरोध का मान पता रहेगा, तभी, नहीं तो पूरा नहीं निकल पाएगा। A व B के बीच पूछेगा तो वहाँ तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, वो तो इसको लेना पड़ेगा। ठीक है।
अब देखिए हम लोग सही किए हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 2 2/6, ठीक है ना, ये ठीक है। R1 का मान 6 था, 1 3 था यार, हम लोग छोटी सी गलती कर दी बच्चों, कोई बात नहीं। आइए हम लोग फिर से कर लेते हैं। इतना भी करें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 1 का 6, ये 3 दूनी 6, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/6, और यहाँ कितना हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2, थोड़ी सी गलती हुई है, कोई बात नहीं, चलिए आप समझ रहे हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम 3 ओम, तो कितना हो जाएगा 3 ओम और 2 ओम, कितना हो जाएगा 5 ओम, ये कितना हो जाएगा 5 ओम, सही है। अब देखिए बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, कोई बात नहीं, बना दिए हमने, थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ 3 था, 6 था, यहाँ कितना था 3 था, हम दोनों 6 6 ले लिए थे। चलिए ऊपर रफ करते हैं बच्चों, ये देखिएगा यहाँ आपका हो गया होगा, ये इसको रफ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुल प्रतिरोध कितना आया हुआ है, कुल प्रतिरोध 5 ओम आया है, लेकिन जब ए व बी के बीच प्रतिरोध बोलेगा तो कितना आया है 2 ओम आया है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, ये देखिएगा, यहाँ हम लिखेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना बोला है, कुल प्रतिरोध कितना आया है, कुल प्रतिरोध आया है 5 ओम। और जब बोलेगा ए व बी के बीच प्रतिरोध, ए व बी के बीच प्रतिरोध, ए व बी के बीच प्रतिरोध, तो जब ये बोलेगा ए व बी के बीच प्रतिरोध तो कितना आया है 2 ओम आया है। ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ए व बी के बीच जब पूछेगा तो ए व बी यहाँ दिया हुआ है, ए व बी के बीच, ये पूरा पहले दोनों श्रेणी क्रम में, फिर दोनों श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने के बाद कितना आ गया 3 ओम आ गया। ये भी 3 था, ये पूरा परिपथ है ना, तो परिपथ के बीच जब प्रतिरोध पूछेगा तो दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, कितना आ गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 ओम आया है, यहाँ 3 नहीं आया है, ये तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। ये आपको कुल जब 2 इसके बीच पूछे गए वो बी के बीच तो 2 ओम आ गया। अब क्या बोला है, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, न कि वो बी के बीच, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा बराबर सूत्र क्या होगा, I बराबर V/R। तो I बराबर V का मान कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है, और परिपथ मतलब कुल प्रतिरोध यहाँ बच्चों निकालना है, तो कुल प्रतिरोध कितना दिया है 5 दिया है, 5, तो 5 दूनी 10, I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया I बराबर 2 एम्पियर। बताइए यहाँ तो कोई समस्या नहीं, I बराबर 2 एम्पियर आ गया। अब इसके बाद देखिएगा I का मान निकल गया हमारा परिपथ में A व B के मध्य विभवांतर, इसका मतलब जो तीसरा दिया है ना A व B के मध्य, मतलब जो विभवांतर का मान लेना है, विभवांतर मतलब V निकालना है, तो I का मान तो 2 है, लेकिन यहाँ R का मान क्या लेना होगा, बोलिए, हाँ सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ R का मान 2 लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि बोला है A व B के मध्य विभवांतर, A व B के मध्य विभवांतर, तो उसका मान कितना, उसका प्रतिरोध भी वही लेंगे जो कि A व B के बीच प्रतिरोध दिया है, कितना आया है 2 ओम आया है। तो लिखेंगे V बराबर I इंटू R, I का मान तो 2 आया है, लेकिन R का मान कितना लेंगे 2 लेंगे, तो V 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या, 1% समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा आपका सवाल अब खत्म है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है बस, नहीं तो ये फिर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसमें क्या बोला आगे, अब बोला है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इसका मतलब R बराबर यहाँ क्या लेना है, R बराबर यहाँ पे 3 ओम लेना है। I का मान बच्चों कितना दिया है 2 एम्पियर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालना क्या है V का मान निकालना है। बताइए अब ओम के नियम से V बराबर I यार, जब R का मान पता I का मान पता तो V का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या होता है V बराबर I यार, I का मान कितना 2, R का मान कितना 3, तो V बराबर कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा। सर ये तो इतना आसान आपको बता रहे हैं, ये देखिए कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। बताइए किसी कोई समस्या, बताइए अगर हो तो, कोई समस्या नहीं है ना। हम लोग आगे सवाल पे चलें, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद फिर बस करते हैं। तो आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल और करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगला न्यूमेरिकल आप देखेंगे मेरे साथ, ये हो गया ना, इसको नोट करेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नोट हो गया, उम्मीद है। देखिए एक न्यूमेरिकल हमने 4 चीज़ों कराया, ये बहुत सवाल बच्चों इतनी बड़ी तो नहीं आती, 1-2 चीज़ पूछा, लेकिन हमने 4 चीज़ निकाला ताकि आप एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल को समझ जाइए, ठीक है। तो आइए इस फिगर को रफ करते हैं, हम लोग फिगर को बनाते हैं पहले, और उसके फिगर के बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे आसानी से।
तो चलिए आप मेरे साथ नोट करेंगे, फिर आप करते रहेंगे, तब तक हम भी शुरू करेंगे। चलिए अपने से आपको न्यूमेरिकल देते हैं, ये न्यूमेरिकल हम अपने मन से देंगे, आपको अपने से करना होगा। देखिएगा, एक हम परिपथ बनाते हैं, परिपथ में मानते हैं 10 वोल्ट की क्या लगी है, बैटरी लगी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। फिर यहाँ एक हम यहाँ प्रतिरोध बना देते हैं, ये प्रतिरोध है, और नीचे भी क्या कर देते हैं, यहाँ एक प्रतिरोध बना देते हैं, ये है, नीचे भी क्या है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध बन गया मेरा, ये है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बताइए एक और दे दें क्या, एक प्रतिरोध और दे देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, मजा आए। ये देखिएगा, चलिए अब हम लोग इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये वाला बच्चों क्या दिया है, ये दिया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 1 ओम दिया है। ये बच्चों कितना दिया है, 8 ओम दिया है। ये कितना दिया है, 8 ओम दिया है। ये कितना दिया है, 5 ओम दिया है। बताइए कहीं तो कोई समस्या, ये प्लस है, इधर से धारा आएगी, ये माइनस है, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे 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 क्या हो जाएगा, ये ऐसे आके यहाँ मिल जाएगी। बताइए, सोचिए, समझिए, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक कोई समस्या नहीं। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छे समझ गए होंगे। इस न्यूमेरिकल में सर बताना क्या क्या है, इसमें बच्चों बताना है कुल प्रतिरोध, ज़्यादा चीज़ में नहीं बोलेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल ना हो। और दूसरा बच्चों कुल धारा, क्या निकलना है, कुल धारा। ये 2 चीज़ आपको निकालना है, कुल प्रतिरोध तथा कुल धारा। चलिए बताइएगा, 2 चीज़ हम लोगों को निकालना है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2 सवालों में। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों क्या निकालना है, सबसे पहले सर इसमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो पहले जहाँ बैटरी है वहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं। धारा ऐसे ऐसे आई, ऐसे ऐसे आई, यहाँ आने के बाद रुक गई। इसको 2 रास्ते दिखे, एक धारा इधर से जा रही है, एक धारा इधर से जा रही है, 2 रास्ते दिखे। और जब किसी परिपथ में 2 रास्ते दिख जाएंगे, वहां कौन सा क्रम, समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सर समांतर क्रम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 8 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब ये बच्चों समांतर क्रम में हो जाएगा तो फार्मूला लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 1/r2। 1/r1 का मान 8 और r2 का मान 8। 1/r बराबर एलसीएम 8 क्या हो जाएगा, 1 + 1। आराम से करते चल रहे, आप तो समझ रहे होंगे। ये कितना हो जाएगा, 2/8 पलट जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, 2 चौक 8, r बराबर कितना आ गया, 4 ओम। किसी कोई समस्या तो नहीं है, 4 ओम आ गया ना। दोनों मिलके क्या बन गए, 1 बन गया। इसका हम क्या फिगर बना सकते हैं क्या, आइए एक बार फिर से फिगर इसका बना देते हैं। ये देखिएगा, फिगर बनाने में कोई आलस नहीं करना है। जितना ज़्यादा फिगर बनाएंगे उतना चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ये देखिए, ये कितना है, 10 वोल्ट है। ये कितना है, 1 ओम है। ये दोनों मिलके कितना आ गया, 4 ओम आया है। कितना आया है, 4 ओम। ने निकाल लिया। ये कितना आ गया, 5। सर ये फिगर कैसे बन गया, यही होता है बच्चों, दोनों जब समांतर क्रम मिल जाते हैं ना, जब दोनों जोड़ देते हैं ना तो 1 बन जाता है। यही तो 4 ओम आया है, दोनों मिलके 1 बन गया। अब बताइए, अब यहाँ से धारा चलेगी, ऐसे धारा आएगी, ऐसे धारा आएगी। धारा दिखा देते हैं यहाँ पे क्या आएगी, ये ऐसे प्लस आएगी, ये ऐसे 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 आएगी। अब सर धारा के तो कोई 2 रास्ते नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब धारा अब किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। समांतर क्रम खत्म हो गया, अब श्रेणी क्रम धारा ऐसे 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 जाएगी, बार बार आती जाएगी। ये प्रक्रिया चलता रहेगा। तो अब 3 प्रतिरोध हमारे हैं, आप लिखेंगे 3 प्रतिरोध कौन कौन सा लिखेंगे, 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध। 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, R बराबर R1 + R2 + R3। R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 4 ओम, R3 का मान 5 ओम। तो R बराबर 5 4 9 1 10 ओम। बताइए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध बराबर 10 ओम। यहाँ तक किसी समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से हम लोग सवाल को सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। देखिए कितना आसानी से हम लोग सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, रात को बच्चों 1:30 बज रहे हैं, सोचिए 1:30 बजे ये वीडियो आपको आपकी रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है ना।
चलिए, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर 10 ओम। आपको थोड़ा सा आंखों से लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं, बस आपको भी बच्चों मेहनत इसी प्रकार करना होगा। आप सोचिए, अगर कोई टीचर आपके लिए इतना अगर कर सकता है तो आपको उससे दोगुना करना होगा, तब रिजल्ट अच्छा आएगा। बस हमारा एक ही टारगेट है, आप सबका रिजल्ट इतना अच्छा आना चाहिए, आपको लगे कि हाँ किसी ने साइंस पढ़ाया था और हमने किसी साइंस पढ़ा था और हम भी सर से ज़्यादा मेहनत किए थे और हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया। क्योंकि बच्चों, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, मेरे से कुछ नहीं होगा। हम तो पढ़ा देंगे, और आप ही में से बहुत सारे बच्चे जब कमेंट करते हैं और फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि सर जब से आपकी वीडियो देख रहे हैं पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हो। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए सुन के ना बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, और फिर लगता है कि और आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। इतना सारा क्लास और चीज़ें होने के बाद भी फिर भी मन करता है कि और अच्छे वीडियो आपको बनाते चलें, ठीक। इसीलिए 1:30 बजे रात आपकी वीडियो ये बनाई जा रही है। चलिए, और मॉर्निंग में 6:30-7 से फिर भी क्लास रहती है। आइए हम लोग देखते हैं, कुल प्रतिरोध बच्चों निकल गया। अब क्या बोला है, कुल धारा क्या निकालना है, दूसरा कुल धारा क्या निकालना है, कुल धारा। तो धारा मतलब फिर से वही ओम के नियम से, तो धारा मतलब क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R। अब धारा मतलब I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो V का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट, R का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो बच्चों कितना हो जाएगा, I बराबर 10 से 10 काट देंगे तो कितना आ गया, 1 एम्पियर। कितना आ गया, 1 एम्पियर। बताइए, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। कोई समस्या थी क्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो 2 सवाल आज हम लोगों ने किया बहुत अच्छे तरीके से, जरूर आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो बस बच्चों आज इतना ही करते हैं, रात ज़्यादा हो गई है, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब देखिए 1-2 दिन की बात और है, बस संडे तक। संडे के बाद फिर हम आराम से एकदम फ्री हो जाएंगे, फिर कंटिन्यू सब कुछ चलता रहेगा और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बहुत जल्दी हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। आप सबको कमेंट करके बताना है मैथ का कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए। पहले रचना पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, ज्यामिति प्रयोग पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, कि आप मेंसुरेशन, सांख्यिकी, जो चैप्टर आप पढ़ना चाहें शुरू से पढ़ेंगे, या फिर आप अंशालो करेंगे। जो आपको पढ़ना होगा आप कमेंट बॉक्स एकदम पूरा भर दीजिए कि सर यही टॉपिक पढ़ना है, ये आप शुरू करिए। हम लोग एकदम पढ़ने के लिए, मतलब एकदम उत्साहित दिखना चाहिए कि पढ़ने के लिए आप सब एकदम बहुत उत्सुक हैं, तब जाके हम मैथ का वीडियो एकदम अच्छे से बनाना शुरू करें। साइंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी साइंस की आपकी 12 घंटे क्लास आने वाली है। हम लोग पूरा 12 घंटे क्लास करेंगे, लाइव नहीं हो पाएगा तो रिकॉर्ड में करेंगे, लेकिन 12 घंटे क्लास जरूर आपकी होगी, ठीक है। या 15 दिसंबर को हो या उससे पहले हो, लेकिन होगी जरूर। पूरा साइंस एक वीडियो में मेरा टारगेट है, तो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। लेकिन आप सबका काम यही होगा कि आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है बच्चों। तब तक में आपको 1000 कंप्लीट, किसी भी, अगर हर एक बच्चा अगर कोशिश करेगा तो कोई भी चीज़ क्या इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हर सब कुछ संभव है, बस होती है चाहने की बात। तो चलिए बस आज इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा होगा। आगे भी हम लोग सब इसी प्रकार अच्छे और अच्छे सीखते रहेंगे। जो टॉपिक आपका कमजोर हो, जो आपको समस्या होगी, आप बिल्कुल कमेंट भी करेंगे। आप व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं इस नंबर में, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत जगह आप ले भी सकते हैं, और जो आपको नोट्स की जरूरत होगी तो आप नोट्स के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। सारी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए बस आप लोगों का काम, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं। तो बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।